हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षा मंत्रालय के साथ। ऑप्शन बी सही होगा। अब थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने के वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम, इस अभियान का नाम रखा गया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोकपाल का अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय मणिका राव खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय मणिकाराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। जो वर्तमान में बने हैं उन्होंने कार्य किया है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में। प्रश्न संख्या 4 है, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है। तो यह 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है सही, 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। नया सीईओ किसे नियुक्त किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सचिन जैन को किया है। ऑप्शन ए में दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट, स्पेस यानी ऐसी जगह जहाँ पे पोर्ट स्थान जहाँ पे अंतरिक्ष में यान भेजा जा सके, की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में रखी गई है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के कुलसक्रापट्टिनम, जिसे तूतीकोरन कहा जाता है, में इसरो के लिए दूसरा स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया, यानी दूसरा हरिकोटा बनाया गया, जहां से छोटे रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इससे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग का ज़्यादा लोड नहीं होगा और आसानी से लॉन्चिंग किया जा सकेगा। यह लॉन्चिंग पद 2000 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा, यानी 2000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में बनाया गया है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब थोड़ा जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं, और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और यह राज्य अपना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी पिछले दिन मनाया गया है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। अब पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। याद रखिए, नोबेल प्राइज 1930 में नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इस 2024 की यानी आज की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है? मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 6वीं अनुसूची में हाल में किसे शामिल किया जाएगा? 6वीं अनुसूची में किसे शामिल किया जाएगा? तो लद्दाख को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही। लद्दाख की राजधानी लेह है। याद रखिए, लेह है राजधानी लद्दाख की। प्रश्न संख्या 10 है। वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम की घोषणा कौन किया? वनतारा कार्यक्रम की घोषणा कौन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही है। इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बोले या रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत और विदेश में घायल, दुर्व्यवहार और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक
व्यापक पहल है। किसके लिए? जानवरों के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कैंसर की दवा खोज की गई है? कैंसर की दवा भारत में अभी हाल ही में किसने इंस्टीट्यूट ने? टाटा इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का। टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर की दवा खोजी है। अब इसके बारे में बताते हैं। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मुंबई वाली शाखा में द्वारा ऐसी दवा तैयार की गई है जो कैंसर बीमारी से बचाया जाएगा। कैंसर जैसी बीमारी जो है घातक होती है, इसे बचाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इससे पहले चूहे पर प्रयोग करके साबित किया कि दूसरी बार कैंसर होने से बचाया जा सकेगा। रेडियो कीमोथेरेपी जैसे उपचारों के दुष्प्रभावों को भी 50% तक कम किया जा सकेगा इस दवा से, इस मेडिसिन से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत ही खास मुद्दा है ये। प्रश्न संख्या 12 है, लालटेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? लालटेन फेस्टिवल का आयोजन जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में या चीन में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन में किया जा रहा है। एक तरह का यह त्यौहार है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। लालटेन फेस्टिवल चीन में नए वर्ष के स्वागत में किया जाता है। साल 2024 में यह दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। इस साल 24 फरवरी को मनाया गया है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक रूप से रंगीन लालटेन को सजाकर छुट्टी बनाते हैं तथा पहेलियां लिखते हैं और उस पहेलियों को बुझा पाते हैं। उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है जो बुझा लेते हैं पहेलियों को, यानी इसमें इनाम दिया जाता है। इस अवसर पर लोग नृत्य करते हैं तथा तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं और खिलाते हैं। यह कि शेर और ड्रैगन नृत्य बहुत लोकप्रिय है। शेर और ड्रैगन नृत्य। बीजिंग ने लालटेन उत्सव की मेजबानी की है। बीजिंग क्या है? ये चीन की राजधानी है, याद रखिए। इस लालटेन महोत्सव दुनिया के कई देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, यूके और अमेरिका में मनाया गया है। इसमें मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, पर इस समय हाल ही में जहाँ पे चीन में मनाया गया। किस लिए? नए वर्ष के रूप में, चाइना में। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री और स्टार्टअप महाकुंभ की वेबसाइट और लोगो को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल देश के, और उन्होंने ही किया है। प्रश्न संख्या 14, सुनील मित्तल को मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें कौन दिया है? कौन दिया है सम्मान सुनील मित्तल को? तो ये ब्रिटेन ने दिया है, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब थोड़ा जानते हैं सुनील मित्तल के बारे में। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की राजशाही ओर से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं, पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें यह सम्मान ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में योगदान के लिए दिया गया है।
मानद नाइटहुड ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, उसी तरह इनके यहाँ मानद है, मानद नाइटहुड। यह सम्मान राजनयिक सेवा और विदेश सेवा के लिए ब्रिटेन के लोगों को दिया जाता है और यह पहले भारतीय नागरिक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अब तक यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है, तो दबा दीजिए। प्रश्न 15 देखते हैं। हाल ही में फिक्की के राष्ट्रीय सम्मेलन को कौन संबोधित किया? फिक्की की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर ने किया है। अब थोड़ा फिक्की के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिक्की क्या है? फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और डॉक्टर अनीस शाह फिक्की इसके अध्यक्ष हैं। फिक्की के अनीस शाह, इसे शॉर्ट में फिक्की बोला जाता है। पूरा इसका नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिक्की के राष्ट्रीय सम्मेलन को अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने देश की उद्योग जगत की हस्तियों से भारत में निवेश करने के इच्छुक लोगों के साथ साझेदारी की और भारत की प्रतिभाओं और क्षमताओं का दोहन करने का आह्वान किया, जिससे भारत को विकसित भारत बनाने में मदद मिली। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।